ओम नमस्ते। आज शाम के हमारे योग सत्र में मेरे सारे योग साधकों का स्वागत है। तो चलिए योग करने के लिए तैयार हो जाएंगे। किसी भी पोजीशन में, मेडिटेटिव आसन में अपने आप को एडजस्ट कर लीजिए। अब जहां कहीं भी है, आपके पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका इस्तेमाल करके आप बेस्ट वे में अपने बॉडी को परफेक्टली कैसे मेडिटेटिव पोस्चर में एडजस्ट कर सकते हैं, ये आप सोच के अपना स्थान ग्रहण कीजिए। कमर गर्दन सीधी रहे, बहुत जरूरी है। शोल्डर्स और गर्दन रिलैक्स रहे। गर्दन में कोई भी तनाव न रहे। आंखें बंद रहे। हथेलियां आकाश की ओर। कोई भी एक मुद्रा में अपने हाथों को एडजस्ट करेंगे। ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, प्राण मुद्रा, हमने बहुत सारी मुद्रा के बारे में समय समय पे बात की हुई है। जिनको ध्यान लगाने में कष्ट हो रहा है उनके लिए मैं ध्यान मुद्रा रिकमेंड करती हूँ। आपकी दोनों हथेलियां आकाश की ओर आपके थाइस पे रेस्ट कर रही हो। कमर न ज्यादा आगे है न ज्यादा पीछे है, एकदम स्ट्रेट लाइन में हो। ये आप चेक कीजिए। आंखें बंद रखते हुए आप अपने पोस्चर को चेक कीजिए। कमर न झुकी हुई हो न ज्यादा ओवर स्ट्रेच्ड हो, सीधे। मन से हम रिलैक्स्ड हैं। मन चंचल है, इधर उधर भटक रहा है, तो उसको पकड़ के वापस यहाँ पे लेके आना है। 3 लंबी गहरी सांस लेंगे। चेहरे पे मुस्कान। तीन ओंकार, ब्रीथ इन, शाम की प्रार्थना। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसी में ही हमारा आत्मविकास समाया है। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसी में ही हमारा आत्मविकास समाया है। आत्मविकास समाया है। आत्मविकास समाया है। प्रार्थना के शब्दों को अपने जहन में उतारने की कोशिश कीजिए। अपने मन को संतुलित रखने की कोशिश कीजिए।
धीरे से दोनों हाथों को घर्षण देंगे। दोनों हाथों का कप बना के आंखों पे लगाएंगे। आंखों के जरिए ये एनर्जी को बॉडी में पास होता हुआ महसूस करेंगे। धीरे से हाथों को चेहरे पे घुमाते हुए पूरे बॉडी पे लेके जाएंगे। पहली दृष्टि जमीन पे पड़े ऐसे नजरें खोलेंगे। धीरे से सामने देखेंगे। एक बार फिर से शांत मन में आप सभी को मेरा नमस्ते। गर्दन की मूवमेंट के साथ शुरू करेंगे। लुक टू योर लेफ्ट, ब्रीथ इनटू द सेंटर, ब्रीथ आउट टू द राइट, breathe into the center, breathe out left, breathe in center, breathe out right, breathe in center, breathe out left down, breathe in center, right down, left down, right down, breathe in center, breathe out forward down, breathe in up। 3 बार मुंह खोल बंद करेंगे। आ आ आ। धीरे से सामने देखेंगे। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाना है। ब्रीथ इन अप, ऊपर की ओर दोनों हाथों को खींचना है। अच्छे से खींचेंगे 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 और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे लेके आएंगे। चलिए अभी यही क्रिया को हम ओमकार के साथ करेंगे। ब्रीथ इन अप, यहाँ पे लंबा सा ओमकार लेना है। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ। धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर से ब्रीथ इन अप, दोनों हाथ ऊपर अच्छे से। ब्रीथ आउट डाउन। यही क्रिया साइड से करेंगे। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे। दोनों हाथों को ऊपर ज्वाइन करना है और breathe in over here, breathe out down। फिर से सांस लेते हुए ऊपर, breathe in, breathe out। एक और लास्ट बार, breathe in, जहाँ कहीं भी आपको लगता है कि देखने की जरूरत नहीं है, आंखें बंद कर दीजिएगा। इससे आपकी एनर्जी भी कंजर्व होगी और आपका जो मन है वो भी बहुत अच्छे से शांत हो पाएगा। चेस्ट ब्रीदिंग, दोनों हाथों को चेस्ट के पास लेके आएंगे। सांस लेते हुए दोनों हाथों को स्प्रेड करना है। ब्रीथ आउट।
फिर से एक बार सांस लेते हुए दोनों हाथों को स्प्रेड करेंगे। दोनों हाथों के बीच में जैसे हमने पृथ्वी को उठा के रखा है ऐसा महसूस करना है। हर एक उंगली को स्ट्रेच करना है, गर्दन को आकाश की ओर स्ट्रेच करना है अच्छे से नाइसली, छाती फुला के और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। फिर से एक और लास्ट बार ब्रीथ इन, breathe out and relax। जब भी आप ओंकार का उच्चारण करें तो हर एक ओम से पहले लंबी सांस लेनी है। जितनी लंबी सांस आप लेंगे उतना आपका ओंकार आप लंबा खींच पाएंगे। जब हम ओंकार लेते हैं तो क्या होता है, एक बार हाथों को आगे रख के बोल के देखिए। अब हवा जो आ रही है उसको महसूस कीजिए, पूरी गर्म हवा बाहर निकल रही है, इसको महसूस कीजिए। ये आपके बॉडी से सारा कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो बाहर निकलता है और सारे टॉक्सिन्स जो होते हैं वो गर्मी के रूप में आपके बॉडी से बाहर निकलते हैं, जिससे क्या होता है आपका बॉडी जो है वो क्लेंस होता है और अंदर कचरा सब बाहर निकला है तो अंदर अच्छी हवा के लिए जगह अच्छे से बनती है। तो ये आपके बॉडी को बहुत अच्छे से साफ करने में बहुत हेल्पफुल रहता है। और जब अंदर से आपका बॉडी साफ है तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में भी शुद्ध विचार आएंगे, सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल गई है, तब जाके पॉजिटिविटी के लिए आपके पास जगह बन पाएगी। हम ज़्यादातर कहीं पे भी जाते हैं, लोग कहते हैं कि पॉजिटिव बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव होने के लिए पहले नेगेटिव को निकालेंगे तो होगा ना। तो नेगेटिव को कैसे निकालें, ओमकार कीजिए, सारी नेगेटिविटी निकलती ही जाएगी आपकी। सो लेट्स स्टार्ट, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट एंड धीरे से साइड ट्विस्टिंग लेंगे। सेंटर में ब्रीथ इन, साइड पे ट्विस्ट करेंगे एंड breathe into the center, breathe out on the other side. Breathe in, breathe out और फिर वापस ब्रीथ इन करके उसके बाद ओंकार शुरू कीजिएगा। पोजीशन को चेक कीजिए। Breathe into the center and relax. दोनों शोल्डर्स को थोड़ा सा मूवमेंट देंगे। ब्रीथ इन अप, पीछे से ब्रीथ आउट करते हुए नीचे, फिर से ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट करते हुए पीछे से नीचे, फिर से ब्रीथ इन अप, थोड़ी देर रुकेंगे और सांस छोड़ते हुए पीछे से नीचे। एक और लास्ट बार, एंड डाउन, रिवर्स मोमेंट, सांस लेते हुए पीछे से ऊपर और आगे से नीचे। ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट डाउन, ब्रीथ इन अप,
ब्रीथ आउट डाउन, रुकेंगे 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ये सारी जो मोमेंट्स है ना इतनी रिलैक्सिंग होती है, बॉडी को एकदम कूल एंड काम डाउन करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहती है। धीरे से राइट हाथ को ऊपर ले जाएंगे, लेफ्ट हाथ जमीन पे, और यहाँ पे पहले सांस लीजिए और सांस छोड़िए। सांस लेते हुए लेफ्ट साइड पे, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट एंड रिलैक्स। अभी इसी को हम थोड़ा सा और ज्यादा नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे। ध्यान क्या रखना है आपको, आपसे जितना होता है आप उतना ही करेंगे, ज्यादा लोग हम नहीं करते हैं। सो आपका लेफ्ट हैंड नीचे, एल्बो को टच करने की कोशिश करेंगे, सीधा सांस लेते हुए। सांस छोड़ते हुए ऊपर, राइट हैंड को एल्बोज को नीचे, जितना जाता है उतना ही, लोभ नहीं करना है। ये पैर ऊपर उठ जाता है तो उसको थोड़े से धीरे से नीचे ले जाइए। ब्रीथ इन, लेफ्ट हैंड ऑन योर लेफ्ट ईयर एंड स्ट्रेच 1 2 3 4 5 6। सांस छोड़ते हुए ऊपर एंड रिलैक्स। इसी को हम वापस से करने की कोशिश करते हैं। लेफ्ट हैंड ऑन द फ्लोर, सांस लेते हुए, राइट हैंड ऊपर, जितना हो सके उतना खींचना है। एल्बोज को पीछे ऊपर ऐसे नहीं करना है, हाथ सीधा रख के खींचेगा, तभी आपका ये पूरा खींचेगा। इसको बेंड कर दिया तो आपका स्ट्रेच जो है वो हाफ हो जाएगा, इसलिए हाथ को सीधा रख के खींचिए। 1 2 3 4 5 6, हिप्स को नीचे पुश कीजिए, 7 8 9 and 10। ब्रीथ आउट एंड रिलैक्स। धीरे से ऑन द अदर साइड, 1 2 3, हिप्स को नीचे पुश करेंगे, अच्छे से एल्बो सीधी है कि नहीं चेक कीजिए, 4 5 6 7 8 9 and 10 एंड रिलैक्स। शोल्डर्स को अच्छे से रिलैक्स करेंगे। राइट हैंड सामने, धीरे से लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे। लेफ्ट हाथ से राइट एल्बो को, राइट बाइसेप्स को थोड़ा सा प्रेस करेंगे। 1 2 3 4 5 6। ब्रीथ इन एंड रिलैक्स। धीरे से लेफ्ट हाथ आगे, उसको राइट साइड पे एंड प्रेस। 1 2 3 4 5 6। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। धीरे से दोनों हाथों को सामने, ब्रीथ इन, पूरा ऊपर, ब्रीथ इन, धीरे से एक साइड पे पीछे नीचे। 1, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। 2, आपका अगर इतना ही होता है, जितना होता है उतना आप कीजिए। ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे। 3 4, जितना होता है उतना, लोभ नहीं करना है। 5, आराम से, अगर पूरा नहीं जाता है तो दूसरे हाथ का सहारा लेके भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे पुश करना है, ये वाला पीछे वाला जो हाथ है उसको पीछे और नीचे 2 प्रेशर आपको देना है, दोनों प्रेशर देना है, और गर्दन को रिलैक्स रखना है। धीरे से वापस ऊपर, और दूसरे हाथ को आराम से। 1 2 3 4 5 6।
धीरे से रिलीज एंड रिलैक्स। अच्छे से गौमुखासन। गौमुखासन के लिए हम क्या करते हैं, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर हमने एडजस्ट किया, एक घुटने के ऊपर दूसरा घुटना हमने एडजस्ट किया, कमर गर्दन सीधी है, एक हाथ जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर जाएगा और पीछे हम होल्ड करने की कोशिश करते हैं। होल्ड नहीं होता है तो आप छोटा सा रुमाल, नैपकिन कुछ भी पीछे पकड़ लीजिए, लेकिन आपको जो मैं दिखा रही हूँ वो क्या है, इस साइड का जो हाथ है वो सीधा है और गर्दन जो है उसको हिलाते रहिए ताकि गर्दन लॉक ना हो। स्लो मूवमेंट्स, गर्दन हिलाना वो हमारी एक्सरसाइज का पार्ट नहीं है, लेकिन गर्दन हम क्यों हिला रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है इसमें गर्दन लॉक हो जाती है और हाथ खोलने के चक्कर में हम गर्दन को, बेचारी को बेकार में बिना मतलब के परेशान कर देते हैं। ठीक है, और फिर धीरे से पैरों को चेंज करेंगे। नीचे वाला पैर ऊपर, ऊपर वाला पैर नीचे, धीरे से हाथों को चेंज करेंगे। पकड़ में आता है तो होल्ड करेंगे, नहीं आता है तो जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5, ऊपर वाली कोनी ऊपर, नीचे वाली कोनी नीचे की तरफ, 6 7 8 9 and 10. Breathe in and relax. दोनों एल्बोस को, दोनों शोल्डर्स को अच्छे से मसाज करके रिलैक्स कर दीजिए। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। अर्धमत्स्येंद्रासन की पोजीशन। अर्धमत्स्येंद्रासन हमारे पास 3 पोजीशंस है पैरों की। एक पैर में आप पैर को ऐसे रख सकते हैं, दूसरे में आप पैर को ऐसे रख सकते हैं और तीसरा हमारा ये वाली पोजीशन है। तीनों में से कोई भी पोजीशन आप ले सकते हैं पैरों की, जो आपको कंफर्टेबल लगे। अगर आप पूरा कर सकते हैं तो फिर वो पहली वाली पोजीशन मत लीजिएगा, कोशिश तो हम करेंगे, लेकिन ओवर स्ट्रेच हो रहा है बॉडी, वहां पे रुक जाना है। जो पैर ऊपर है उसका ऑपोजिट हाथ आपके पैर को होल्ड करेगा। आप घुटने से यहां से खींच सकते हैं, आप यहाँ पे ऐसे खींच सकते हैं, या फिर आप हाथ को ऐसे, जो पोजीशन आपको कंफर्टेबल लगे। पीछे वाला हाथ पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Breathe into the center and change legs. अर्धमत्स्येंद्रासन में आपका पेट ट्विस्ट हो रहा है और स्क्वीज हो रहा है। यह आपके पेट के लिए बहुत ही सुपर आसन होता है। पैरों की 3 पोजीशन में से जो आपकी पसंद की है वो पोजीशन लीजिए। हाथ की 3 पोजीशन में से आपकी पसंद की आप पोजीशन ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी के साथ अभी हम क्या करेंगे, साइड ट्विस्ट करके फिर एक ओमकार लेने की कोशिश करते हैं। चलिए, ब्रीथ इन, ब्रीथ इनटू द सेंटर एंड धीरे से साइड चेंज करेंगे। सेंटर में ब्रीथ इन करके साइड पे ब्रीथ आउट, फिर वापस से ब्रीथ इन, ब्रीथ इन एंड धीरे से वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में क्या चीज ध्यान रखनी है, वज्रासन में आपके दोनों एड़ियों के बीच में आपके हिप्स आए, कमर गर्दन सीधी हो,
कमर ऐसे नहीं हो, ऐसे करेंगे तो क्या होगा, सारा बॉडी का वेट नीज पे जाएगा और नीज को वो डैमेज करेगा। यहाँ पे अगर पेन हो रहा है तो यहाँ पे नीचे आप कुछ पिलो है या मोटा सा तौलिया है या फिर आप गद्दे के ऊपर बैठेंगे तो यहाँ पे आपको पेन नहीं आएगा। ये पूरा जो नीचे है हड्डी पे पेन आता है। अगर आप डायरेक्टली एकदम हार्ड सरफेस पे बैठेंगे तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है। तो उस हिस्से में हम क्या करेंगे, वहाँ को हम थोड़ा सा सपोर्ट दे देंगे ताकि हमें वो नुकसान न पहुंचाए। अच्छे से लंबी गहरी सांस लेंगे। कमर गर्दन हमेशा पोजीशन चेक करते रहना है। धीरे धीरे ऐसे हो जाता है तो उसको याद करके पीछे लीजिए। अगर घुटने में पेन आ रहा है, आपके घुटने वीक है, तो फिर हम इसको ओमिट करेंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। नाइस 10 कपालभाति। धीरे से दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, भस्त्रिका। भस्त्रिका में क्या क्या चीजें याद रखनी है, हर एक बार ऊपर हाथ जाएगा वहां पे सांस जोर से लेना है, नीचे आएगा जब जोर से सांस छोड़ना है। दोनों मूवमेंट आपके एकदम प्रेशर के साथ एकदम क्लियरली होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। सामने सांस लेंगे, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। आराम से लंबी गहरी सांस लेंगे। और धीरे से भ्रामरिक के लिए रेडी हो जाएंगे। भ्रामरिक के लिए आंखों को कानों को कवर करेंगे। 5 काउंट्स ब्रीथ इन, 10 काउंट्स होल्ड एंड 20 काउंट्स ऑफ भ्रामरिक। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप कम ले सकते हैं, इट इज ओके। ब्रीथ इन 1 2 3 4 5, होल्ड 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब आप ओमकार मुंह में ले रहे हैं, मन में ले रहे हैं, तब आप काउंटिंग मन में जरूर से चालू रखिएगा। इससे आपका कितना हो रहा है वो पता चलेगा। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। एक बार फिर से ब्रीथ इन 1 2 3 4 5, होल्ड 2 3 4 5 6 7 8 9 10, begin।
ब्रीथ इन एंड रिलैक्स। आंखें बंद रहेगी और इसको हम एक और बार दोहराने वाले हैं, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, ओमकार के साथ अपने आप को भंवरे जैसे थोड़ा थोड़ा मूवमेंट देना है। ऐसा महसूस कीजिए कि आपकी आंखों के आगे वो भंवरा घूम रहा है और वो कैसे घूमता है, बस ऐसे ही अपने आप को भंवरे जैसे आपको हिलाना है। चलिए, तो आंखों को कानों को बंद करके 5 काउंट्स ब्रीथ इन 1 2 3 4 5, होल्ड 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Breathe in and relax. आंखें बंद ही रहेगी, चेहरे की मुस्कान खोने ना पाए। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। भ्रामरिक मतलब भंवरे जैसा। जब आप मुंह बंद करके, आंखों को कवर करके, कानों को कवर करके ओमकार का उच्चारण कर रहे हैं, तो जो ओमकार है वो आपके भीतर आपको कनेक्ट करता है। ओमकार के वाइब्रेशंस है वो आपके अंदर स्ट्रांगली जा पाते हैं, क्योंकि हमने हमारे बाकी सारे सेंसेस को क्लोज कर दिया है। इनिशियली आपको थोड़ा सा ज्यादा क्लोज करने की कोशिश करनी पड़ेगी कि थोड़ा सा टाइट बंद करें, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप अपने आप में एकदम एक रस होते जाएंगे, उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है ये बंद नहीं है, फिर भी जैसे आप करोगे ना, आप बाहरी दुनिया से ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाओगे। इनिशियली स्टार्टिंग में प्रैक्टिस के लिए हम ये सब कुछ बंद कर रहे हैं, फिर उसको बंद करने की भी जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो अपने आप बंद ही हो जाता है। ये सेंसेस के बगैर ही आप पूरा अपने आप के साथ जुड़ के इस ओमकार को एंजॉय कर सकते हैं। आराम से एक गायत्री मंत्र लेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ही। धीरे से आराम से लेट जाएंगे, एकदम रिलैक्सिंग, बहुत अच्छे से, बहुत ज्यादा स्ट्रेन नहीं पहुंचे हमारे बॉडी को, ऐसे आपको अपने आप को एडजस्ट करना है। धीरे से दोनों पैरों को लंबा करेंगे, पहले बॉडी को एकदम रिलैक्स कर दीजिए। 1 मिनट का शवासन, पहले बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए। पैरों में अगर वज्रासन अभी छोड़ा है तो वज्रासन की वजह से पैर थोड़े जकड़े हुए लगते हैं, तो उसको रिलैक्स होने दीजिए। अगर आपको लगता है कि मसाज की जरूरत है तो थोड़ा सा पैरों को आप अच्छे से मसाज करके भी फिर लेट सकते हैं। इट इज अप टू यू। लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। चेक कर लीजिए बॉडी में कहीं भी कोई भी तनाव बाकी न रह जाए। धीरे से लेफ्ट पैर को स्क्वीज करेंगे पवन मुक्तासन की पोजीशन में। लेफ्ट पैर का पंजा जमीन की ओर, राइट पैर का पंजा आकाश की ओर, और लेफ्ट पैर को स्क्वीज करते रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Breathe in, breathe out. राइट लेग, राइट पैर का पंजा जमीन की ओर, लेफ्ट पैर का पंजा आकाश की ओर। 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9 and 10. Breathe in and relax. दोनों पैरों को वापस ज्वाइन करेंगे. ब्रीद इन, लेफ्ट पैर ऊपर पवन मुक्तासन में. 1, 2, 3, 4, 5. धीरे से लेफ्ट पैर को राइट साइड पे ट्विस्ट करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Breathe into the center. Breathe out, down. Breathe in. Breathe out. राइट पैर को स्क्वीज करके नीचे की ओर, लेफ्ट पैर का पंजा ऊपर की ओर अच्छे से दबाएंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. राइट पैर को धीरे से लेफ्ट साइड पे खींचेंगे. देखना आपको राइट साइड पे है. पैर अगर आपका सिर्फ इतना जाता है तो उतना, जहां तक आपका पैर जाता है. कोई जरूरी नहीं है कि पूरा नीचे जाए, लेकिन आपको जहां तक जाएगा और मजा आता है वहां तक आप उसको लेके जा सकते हैं. सांस लेते हुए सेंटर में अच्छे से पैर को स्क्वीज करना है और धीरे से रिलैक्स करना है. ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. धीरे से दोनों पैरों को स्क्वीज करेंगे नाइसली पवन मुक्तासन में. 1, 2. दोनों पैरों के पंजों को जमीन की ओर खींचना है. 3, 4. नाभि को जमीन की ओर पुश करेंगे. 5, 6. अच्छे से स्क्वीज कीजिए पैरों को और ज्यादा. 7, 8. पूरी कमर फ्लैट है, बॉडी फ्लैट है. 9, 10. धीरे से पैर वहीं रहेंगे. हाथों को थोड़ा सा टी पोजीशन में ले जाएंगे और दोनों पैरों को लेफ्ट साइड पे ट्विस्ट करेंगे. देखना राइट साइड पे है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अगर कमर पे ज्यादा जोर लगता है तो आप पैरों को उठा के नहीं, पैरों को जमीन पे रखते हुए ही कर सकते हैं. जो आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से आप धीरे से दूसरी तरफ. राइट साइड पे हमारे दोनों पैर हैं और हम देखेंगे लेफ्ट साइड पे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ब्रीदिंग टू द सेंटर. धीरे से घुटने से मोड़ के ही पंजों को जमीन पे रखना है. दोनों पैरों के बीच में 1 फुट या 2 फुट डिस्टेंस रख के ऊपर सांस लेंगे. धीरे से सांस छोड़ना है. डिस्टेंस कितना होगा? आपका ऊपर वाला पैर, मतलब अभी हमने लेफ्ट साइड पे दोनों पैरों को ट्विस्ट किया है तो हमारा राइट पैर का घुटना लेफ्ट पैर के पंजों को टच कर रहा है. लुकिंग टू योर राइट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Breathe into the center. Breathe out on the side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Breathe into the center. Breathe out on the other side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. नीचे वाला पैर ऊपर वाले थाइस के ऊपर और प्रेस कीजिए. 1, 2, 3. शोल्डर्स रिलैक्स, गर्दन रिलैक्स. 5, 6, 7, 8, 9 and 10. सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए
on your left. धीरे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Breathe into the center and धीरे से अच्छे से स्क्वीज फ्रॉम इनसाइड. एक पैर के ऊपर दूसरा पैर है और उसको स्क्वीज कीजिए. 1 2 3 4 5. अच्छे से दबाइए. 6 7 8 9 and 10. रिलैक्स. धीरे से एक पैर के ऊपर दूसरा पैर एंड स्क्वीज. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Breathe in and relax. थोड़ा सा बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए. एंजॉय दिस मोमेंट. Breathe in and breathe out. धीरे से राइट पैर को सीधा ऊपर ले जाना है. जिसको लोअर बैक में प्रॉब्लम है वो लोग क्या करेंगे, लेफ्ट पैर को फोल्ड करके राइट पैर को लेके जाएंगे. और जिसको प्रॉब्लम नहीं है और जो चैलेंज लेने के लिए रेडी है वो सांस लेते हुए धीरे धीरे राइट पैर को ऊपर लेके जाएंगे. स्टार्टिंग में आपका पैर थोड़ा सा नीचे से बैंड है, उसको धीरे 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 खींच के सीधा करने की कोशिश करनी है. लेकिन मेरा पैर बहुत ज्यादा सीधा नहीं होता है तो नो प्रॉब्लम. जितना होता है वहीं पे हम एंजॉय करेंगे. बस यहाँ पे रुकना है, कुछ भी नहीं करना है. एकदम आराम से. देखिए आपका पैर कितना मस्त है, कितना अच्छा काम कर रहा है. घुटना सीधा नहीं है, ठीक है. थोड़ा सा उसको प्यार करेंगे. चल बेटा, अच्छे से काम करना है. उसको थोड़ा सा प्यार कीजिए ताकि वो अच्छे से धीरे धीरे सीधा हो. Nicely. 1 2 3. Shoulders relax. 4 5 6. कमर रिलैक्स. सारा वजन सिर्फ पेट पे है और थाइस पे है. 8 9 10. धीरे से राइट पैर नीचे. ध्यान रखिएगा, अगर लोअर बैक में पेन आ रहा है तो या तो आप दूसरा पैर फोल्ड कीजिए या इसको भी बहुत ज़्यादा ऊपर मत लेके जाइएगा. अपनी कैपेसिटी आपको ध्यान रखनी है. हमेशा अपना ख्याल रखना हमारा सबसे पहला कर्तव्य रहता है. धीरे से आराम से हम वापस से क्या करेंगे, दूसरे पैर के साथ यही चीज रिपीट करते हैं. सांस लेते हुए लेफ्ट लेग ऊपर, धीरे धीरे अच्छे से उसको सीधा करने की कोशिश करेंगे. कमर पे वजन आता है तो दूसरे पैर को ट्विस्ट बैंड करके रखिए. अच्छे से नाइसली इसको मसाज कीजिए. अच्छे से मसाज करते करते धीरे से पैर सीधा होता जाएगा. आप खुद महसूस कर पाओगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Breathe in and breathe out. चेहरे की मुस्कान, हंसी खोने ना पाए. Breathe in and breathe out. धीरे से दोनों पैरों को साथ में ऊपर उठाना है. लेकिन अगर आपका नहीं उठता है दोनों पैर साथ में तो आप ऑल्टरनेट लेग वापस से रिपीट कर सकते हैं. दोनों पैर साथ में सीधा उठाएंगे तो कमर पे थोड़ा सा लोड आएगा, तो आप थोड़ा सा बैंड करके उसको उठाएंगे और फिर धीरे से उसको सीधा करने की कोशिश करेंगे. 1 2. पेट पे वजन आना चाहिए, कमर पे नहीं. शोल्डर्स रिलैक्स है, गर्दन रिलैक्स है. 2 3 4 5. अच्छे से हैमस्ट्रिंग्स को पुल होता हुआ महसूस कीजिए. 5 6. पूरा ऊपर नहीं आता है आपका, थोड़ा सा नीचे रहता है, तो जहां तक रहता है वहां तक रखिए. और अगर आपका वो भी नहीं होता है तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगी कि अगर कोई सामने पलंग जैसा कुछ है तो पलंग के ऊपर आप आपका पैर ऐसे करके सपोर्ट कीजिए. दोनों पैरों को ऐसे पलंग पे सपोर्ट कीजिए, तो भी पेट पे आपका थोड़ा सा वजन अच्छे से आएगा और डेवलप होंगे आपके मसल्स. धीरे धीरे जब आप पहले सपोर्ट के साथ करेंगे फिर धीरे धीरे विदाउट सपोर्ट के लिए भी बॉडी रेडी हो जाएगा.
धीरे से सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को नीचे, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। अच्छे से बॉडी को रिलैक्स करेंगे। गर्दन चेक कीजिए, गर्दन पे तनाव आ गया है तो आपने गलत किया है। गर्दन शोल्डर्स हमेशा ढीला छोड़ते जाना है। चलिए 2 मिनट का शवासन। बॉडी को संपूर्ण तरीके से अच्छे से रिलैक्स कर दीजिए। एकदम बॉडी एकदम ढीला नीचे छोड़ दीजिए। कोई भी बॉडी में मूवमेंट अभी नहीं होगी। आंखें एकदम बंद है। चेहरे पे मुस्कान। दोनों पैरों के पंजे एकदम रिलैक्स्ड है। एरिया रिलैक्स्ड है। एंकल के मसल्स रिलैक्स्ड है। थाइज रिलैक्स्ड है। घुटने रिलैक्स्ड है। स्टमक के मसल्स रिलैक्स्ड है। चेस्ट के मसल रिलैक्स है। हाथों की उंगलियां रिलैक्स्ड है। हथेलियां, रिस्ट, एल्बोज, शोल्डर सब कुछ रिलैक्स्ड है। गर्दन के मसल्स रिलैक्स्ड है। चेहरे के मसल्स रिलैक्स्ड है। चेहरे पे कोई भी तनाव न रह जाए। आईलिड्स को, कपाल को रिलैक्स करेंगे। धीरे से अपने बॉडी को एकदम ढीला छोड़ते हुए बॉडी से तनाव को छोड़ने की कोशिश कीजिए। और ढीला छोड़िए और पूरा जो स्ट्रेस है उसे निकल जाने दीजिए। आपके बॉडी से भाप निकल रही हो, वाइब्रेशंस निकल रहे हो, ऐसा फील होगा आपको। उसको पकड़ना नहीं है। हम क्या करते हैं, उसको रोकने की कोशिश करते हैं। उसको निकल जाने दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। कोई भी बंधन नहीं रखेंगे। और पूरे बॉडी को एकदम फ्री फील कीजिए। धीरे से हाथों के पैरों के मसल्स को थोड़ा सा मूवमेंट देंगे। धीरे से पैरों के पंजों को बाहर की ओर पूरा खींचेंगे। हाथों को ऊपर की ओर यस्तिकासन में खींचेंगे। अच्छे से, जैसे हम स्टैंडिंग में ताड़ासन लेते हैं, स्लीपिंग में यस्तिकासन है। और धीरे से रिलीज। फिर से दोनों पैरों को बाहर की ओर, हाथों को ऊपर की ओर, और रिलीज। इस बार पैरों के पंजों को बॉडी की ओर, हाथों को ऊपर की ओर, और रिलीज। दोनों पैरों को अच्छे से पूर्ण संपूर्ण पवन मुक्तासन में थोड़ा सा रोलिंग ले लेंगे, लेफ्ट एंड राइट। धीरे से दोनों पैरों को घुटने से फोल्ड करके आपके पैरों के पंजे जमीन पे, एड़ी जमीन पे, दोनों घुटने जॉइंट है एड़ियों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस। राइट हैंड ऑन योर स्टमक एंड स्टार्ट विथ स्टमक ब्रीदिंग। आंखें बंद ही है। सांस लेते हुए पेट फूलेगा। 1 2 3 होल्ड। 1 2 3 ब्रीद आउट। 3 2 1 breathe in. 1 2 3 hold. 1 2 3 breathe out. 3 2 1 breathe in. 1 2 3
hold, 1, 2, 3, breathe out, 3, 2, 1, breathe in, 1, 2, 3, hold, 1, 2, 3, breathe out, 3, 2, 1. कंटिन्यूअस मूवमेंट, स्टमक ब्रीदिंग हम कितना टाइम करते हैं? कंटिन्यूअस 5 मिनट के लिए आपका स्टमक ब्रीदिंग, फॉलोड बाय 5 मिनट्स ऑफ अनुलोम विलोम. 2 हमारे प्राणायाम के बगैर हमारा कभी भी योग जो है वो कंप्लीट नहीं होगा. ये सारे प्राणायाम से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. क्यों? क्योंकि इससे आपके बॉडी में बैलेंस उत्पन्न होता है, इससे आपके बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है. काउंटिंग के साथ जब आप बैलेंस्ड ब्रेथ करते हैं तो आपका माइंड जो है वो पीसफुल होता है, बैलेंस्ड होता है. चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्. चले वाते मतलब जैसे आपकी वात मतलब हवा जो जाती आती जाती जो सांस है वो चलती है, वैसे ही आपका चित्त चलता है. तो जब आप अपने सांस को रेगुलेट कर रहे हो, आपका चित्त जो है वो अपने आप रेगुलेट हो जाएगा. और जब हमारा मन शांत होता है, रेगुलेटेड होता है, तब जाके आपका बॉडी जो है उसका वो परफेक्टली संचालन कर सकता है. अगर आपका मन जो है, अभी साइंस ने भी प्रूव कर दिया है कि जैसे आपके मन में नेगेटिविटी आती है, स्ट्रेस आता है, आप अपने आप को पूरे अनहेल्दी कर देते हैं. आप सबसे अच्छा खाना खाते हैं, आप टाइम पे सोते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मन में बहुत सारा कचरा भरा हुआ है, वो इंसान कभी अच्छे से हेल्दी रह ही नहीं सकता है. तो मन को पॉजिटिविटी से भरना है, मन को हेल्दी करना है. सबसे पहला काम यही है. और मन को कैसे करेंगे ये सब कुछ? हम प्राणायाम से. ब्रीदिंग जितना आप अच्छे से करोगे उतना ऑटोमेटिकली आपका माइंड भी सेट होगा. और आप प्राणायाम की इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि आप 24 घंटे जब सांस लेंगे ना तो आपके प्राणायाम वाली ही सांस लेंगे. आपका हमेशा आपका जो फोकस है वो ब्रेथ पे रहेगा. 1, 2, 3 होल्ड, 1, 2, 3 ब्रीथ आउट, 3, 2, 1 ब्रीथ इन, 1, 2, 3 होल्ड, 1, 2, 3 ब्रीथ आउट, 3, 2, 1. धीरे से अनुलोम विलोम के लिए विष्णु मुद्रा ले लेंगे. राइट हैंड की दोनों पहली उंगलियों को फोल्ड करना है. राइट थंब से राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करेंगे. लेफ्ट साइड से सांस लेंगे. 1, 2, 3 होल्ड, 1, 2, 3 लेफ्ट राइट से छोड़ेंगे. 3, 2, 1 राइट से सांस लेंगे. 1, 2, 3 होल्ड, 1, 2, 3 लेफ्ट से छोड़ेंगे. 3, 2, 1. आपको यही ब्रेथ को कंटिन्यू करते रहना है, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना है. और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई क्लास आपको ज़्यादा पसंद आया है, अच्छे से हो रहा है, तो उसको 2-3 बार आप वापस से रिपीट कर सकते हैं. आपके पास वीडियो तो यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, उसी को वापस से कीजिए. एक ही चीज़ को बार बार जब आप करोगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको एक बार आपने देखा है तो आपका पूरा फोकस जो है आपको पता नहीं है क्या आने वाला है उसमें रहता है. और फिर जब आप उसको वापस से करते हैं तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं होती है. यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. तो धीरे आपका परफेक्शन के साथ भी होगा और माइंड का फोकस भी अच्छे से बना रहेगा. इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि ये वीडियोस पे जब हम कर रहे हैं तब खास करके 2-3 बार अगर आप वीडियोस को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा. तो आप लोग अपना प्राणायाम कंटिन्यू कीजिए while I'll take the ending prayer. हसितो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा
अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे आपके प्राणायाम को कंटिन्यू करते रहेंगे, बिल्कुल रुकना नहीं है। और अपने अंदर एक फेथ के साथ कि इसी से मेरा बहुत अच्छा स्वास्थ्य बनेगा, इसके साथ आप कंटिन्यू कीजिए। हमारा आज का सत्र हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। थैंक यू वेरी वेरी मच। हैव अ वंडरफुल इवनिंग।